हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा उसके हर में एक घटा दें तो हमारी भिन्न कितने में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। और यदि हर में हम क्या कर दें, एक जोड़ दें, तो यह भिन्न हमारी कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें क्या करना है? निकालना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले कि भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न हमारी होती क्या है? भिन्न वो होती है कि जो अंश बटे हर के रूप में होती है। ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हमें भिन्न कब प्राप्त होगी? जब हमें अंश प्राप्त हो जाएगा, जब हमें हर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर क्या है? x है, तथा भिन्न का हर बराबर क्या है? y है। हमने भिन्न और अंश को क्या कर लिया? मान लिया। तथा एक और कंडीशन मारेंगे, हमारी भिन्न तथा हमारी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? बराबर अंश बटे हर या क्या x/y होगी। ऐसा हम लिख देंगे। तो हमें भिन्न मान निकालना है। भिन्न निकालना मतलब x/y निकालना है। जब हमें x का मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा, तभी हमें क्या मिलेगा? भिन्न मिलेगा। अब पहली कंडीशन में बोला गया है, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है प्रश्न में? कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश हमारा क्या है? x है। अंश में इस x में बोल रहा है कि एक जोड़ दें। हमने अंश में एक जोड़ दिया। तथा हर में एक घटा दें। हर हमारा होता है नीचे वाला, हर को हमने y माना है y। हर में क्या बोल रहा है कि एक घटा दें। हमने एक घटा दें तो वो जो भिन्न है हमारी, ये जो पूरी भिन्न है, ये कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बटे में एक लेके इस एक का यहाँ गुणा कर देंगे तो x + 1, इस पूरे का यहाँ गुणा कर देंगे तो y - 1 आ जाएगा। अब देखते हैं, इस y को इस साइड ले आएंगे, इस एक को इस साइड ले जाते हैं। तो x माइनस ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये माइनस का एक माइनस ही का एक ही रहेगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का एक ये भी हो जाएगा। तो x - y बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। इसे हम क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ये कितना हो गया हमारा? समीकरण नंबर 1। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कि आगे बोला गया है, पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें। क्या बोल रहा है? कि हर में एक जोड़ दें। उसने अंश के लिए कुछ बोला है क्या? तो अंश तो हमारा वैसे ही रहेगा, x जो है ऊपर अंश जो है वे तो वैसे ही रहेगा। उसने बोला है कि हर में क्या कर दें? एक जोड़ दें। हर मतलब नीचे वाले में हम क्या कर दें? एक जोड़ दें। हमने एक जोड़ दिया तो हमारी जो भिन्न है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1/2 हो जाती है। ये हमारी भिन्न हो जाती है। तो इस 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का जब x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर इस y + 1 का 1 से गुणा करेंगे तो y + 1 ही आएगा। अब देखेंगे, इस y को इस साइड ले आएंगे तो 2x - y बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को किससे सॉल्व कर देते हैं? विलोपन से सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2। और समीकरण 2 क्या है? 2x - y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? ये जो x के साथ नीचे है इसका ऊपर गुणा कर देते हैं, और इस x के साथ जो भी है मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका कहाँ गुणा कर देते हैं? नीचे कर देते हैं। और नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर हमने ये लिख दिया। अब 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 का पूरे के साथ करेंगे, पूरे समीकरण के साथ गुणा करेंगे। 2 का x के साथ करेंगे तो 2x माइनस 2 का y के साथ 2y बराबर 2 का -2 के साथ -4।
अब एक का पूरे के साथ करेंगे, एक का पहले 2x के साथ 2x माइनस एक का y के साथ y आ जाएगा, एक का एक के साथ एक आएगा। इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं कि नीचे वाले जो चिन्ह समीकरण दिया है उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। माइनस प्लस घट जाएगा तो 2y में से 1y जाएंगे तो 1y बचेगा, वो भी माइनस का, बराबर -4 और माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा 5, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो y माइनस से माइनस काट दिए तो y बराबर हमारा आ गया 5 आ गया। अब इस y का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखेंगे हम y का मान, देखो इस वाले समीकरण में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। चारों में हम मान रखेंगे तो भी हमारा सेम वही आएगा। तो किसी एक में रख देते हैं हम, इस वाले में रख देते हैं मान, किस में रख देते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, इसमें मान रख देते हैं। तो x माइनस वाई का मान कितना आया है, y का मान हमारा आया है 5 आया है, यहाँ पे 5 रख देंगे बराबर -2। तो x इस -5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, कितना आ गया 3। ये हमारा x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। अतः हमारा अंश क्या निकला, अंश को हमने x माना था तो अंश निकला 3, हर कितना हो गया 5। लिखेंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न का अंश बराबर, अंश को हमने x माना था तो कितना आया 3 है, अंश 3 है, तथा भिन्न का हर, y के लिए हमने माना था 5 है। एक और कंडीशन बोल रहा था क्वेश्चन में कि भिन्न हमें निकालनी है, तो लिखेंगे हमारी भिन्न कितनी होगी, x/5 होगी, मतलब 3/5 होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की क्या निकालना हमें, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा जाता है उसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं, आयु भी लिख सकते हैं, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तथा सोनू की आयु या वर्तमान आयु बराबर कितनी है, y वर्ष है। ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये कंडीशन हम लिखने से पहले, ये वाली कंडीशन लिखने से पहले हम 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पहले हम नूरी की निकाल लेते हैं, पूर्व नूरी की आयु बराबर, अभी प्रेजेंट में कितनी है x है, तो 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व बोले तो हमें क्या करना है, माइनस चिन्ह लेना है, और जब भी पश्चात बोले, पश्चात या बाद में बोले तो हमें क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेना है। इसमें पूर्व बोला गया है तो हम क्या लेंगे माइनस, और 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो x -5 ले लेंगे। इसी तरह निकालेंगे, इसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकाल लेंगे, सोनू की आयु अभी कितनी है, y है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, y -5 वर्ष, ये हो जाएगी। अब लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार ये लिखेंगे। मतलब पहली कंडीशन में जो बोला गया है, बोला गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, हमने 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या निकाली है, x -5, ये लिख दिया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की,
सोनू की आयु की, मतलब y माइनस 5, ये 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की बोला गया है 3 गुनी है। ये जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। की मतलब होता है गुणा, और 3 गुनी है इस सोनू की आयु का। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। x माइनस 5 बराबर, इस 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 का y से, 3y माइनस 3 का 5, 5 15। x, एक काम करते हैं, इस 3y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर माइनस 15 वही रहेगा। ये माइनस 5 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब क्वेश्चन में पुनः बोला गया है, क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम 10 वर्ष पश्चात पहले नूरी की निकाल लेते हैं और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु निकाल लेते हैं। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी आयु बराबर कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में कितनी है x है, तो 10 वर्ष पश्चात प्लस 10 हो जाएगी। इसी तरह 10 वर्ष पश्चात किसकी निकाल लेते हैं, सोनू की आयु निकाल लेंगे। सोनू की आयु अभी कितनी है, y है, 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी प्लस 10। अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, मतलब जो भी द्वितीय कंडीशन में बोला गया। क्या बोला गया द्वितीय कंडीशन में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10 है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। ये आयु है, इसकी आयु की 2 गुनी, हमने 2 गुनी कर दिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का जब y से करेंगे तो 2y, 2 का 10 से 2 धाम 20 हो जाएगा। x प्लस 10 वही हो जाएगा, ये 2y इस साइड आएगा तो माइनस का 2y बराबर क्या बचा, केवल 20 बचा। इस 10 को भी इस साइड भेज देते हैं तो x, ये माइनस 2y बराबर 20, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे कितना आएगा, 20 में से 10 जाएंगे हमारा आएगा 10। इसे समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण नंबर 1 x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर प्लस का 10। इसे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि जो x वाला मान है वो समान रहना चाहिए। इसमें समान है तो इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे घटाने पर, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों कट गए, माइनस और प्लस घट जाएंगे तो 3y में से 2y जाएंगे, केवल y बचेगा, वो भी माइनस का, बड़ी संख्या का बचेगा, बराबर माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या आएगा 20। इस माइनस चिन्ह से माइनस कट गया तो y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान आ गया 20 आ गया। अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये दिया है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, ये है। तो हम इस y की जगह ये 20 रखेंगे तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10। x माइनस 20 का 3 से गुणा करेंगे, 20 थी 60 बराबर माइनस का 10। इस माइनस 60 को इस साइड भेज देंगे तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर माइनस 10 तो वही रहेगा, ये माइनस 60 इस साइड आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 50। y का मान कितना आया 20 आया, x का मान कितना आया 50 आ गया।
मतलब हमने x किसके लिए माना था, हमने x माना था नूरी की वर्तमान आयु के लिए। तो नूरी की आयु कितनी मिली हमें, नूरी की आयु मिली 50 और सोनू की आयु कितनी मिली 20 वर्ष मिली। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि नूरी और सोनू की आयु निकालिए। तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 50 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी निकली हमारी, ये निकली है 20, तो 20 वर्ष है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला क्या है, संख्या ज्ञात करना है हमें। अब हमें क्या पता होना चाहिए संख्या क्या है। हमारी जो संख्याएं होती हैं 10 से लेके कहाँ तक होती हैं, 99 तक होती हैं। क्या होती हैं, 2 अंकों की संख्या बोली है क्या, 2 अंकों की, तो कहाँ से होती है 10 से स्टार्ट होती है 99 तक। ये 2 अंक की संख्या हो गई। और ये जो अलग अलग है, जैसे ये 0 है और ये 1 है, ये हमारे क्या हो गए, ये अंक हो गए। तो इस साइड का अंक हमारा कहलाता है इकाई अंक और इस साइड का कहलाता है दहाई अंक। जब हमें इकाई अंक मिलेगा, दहाई अंक मिलेगा, तभी हम क्या करेंगे, वो 2 अंकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हम मान लेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बराबर क्या है, x है तथा संख्या का दहाई अंक बराबर क्या है, y है। तथा हमारी वो जो 2 अंकों की संख्या होगी तथा हमारी वह जो संख्या होगी, क्या होगी संख्या, 2 अंकों की जब भी हम संख्या निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। जब भी 2 अंकों की संख्या बोले तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुणे दहाई अंक क्या है हमारा, दहाई अंक हमने माना है y और प्लस इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है x। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है हमारी, ये सभी, ये 2 अंकों की संख्या है 10 से लेकर 99 तक। अब उनके अंकों को बोला गया है, क्या बोला गया है, उनके अंकों को, और हमने अंक क्या माना है, x माना है और y माना है। तो इन अंकों का योग, x और y का योग कितना बोला गया है, 9 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः क्वेश्चन में बोला गया है, पुनः क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस संख्या का 9 गुना, क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो हमारी संख्या है 2 अंकों की, इस संख्या का 9 गुना, तो 10y प्लस x, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये अंक है, इनको पलट देंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा, ये y यहाँ चला जाएगा, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y, ऐसे बन जाएगी वो संख्या हमारी। तो बोल रहा है कि इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये हमने अंकों को पलट के बना दी एक संख्या, इसका 2 गुना हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 9 का पूरे के साथ गुणा करेंगे, 9 का 10 के साथ, 10y के साथ गुणा करेंगे तो 90y, 9 का x से 9x, 2 का 10x से 20x, 2 का y से 2y हो जाएगा। अब इन सभी मानों को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, 90y
9x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 20x, ये इस साइड आएगा माइनस का 2y बराबर कि उस साइड क्या बचा, केवल 0 बचा। तो 90y ये है और 2y ये है। 90y में से 2y घट जाएंगे क्योंकि माइनस है, तो कितना बचा 88 का 88y बचा। इसी तरह यहाँ पे 20x में से 9x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का कितना बचा 11x बचा बराबर 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से दोनों से 11 कॉमन निकाल आएगा। इस 11 को हम ऐसा, इस 88 को 11 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो 11 जब कॉमन निकल गया क्या बचा यहाँ पे 8y बचा, माइनस यहाँ से 11 कॉमन निकल गया क्या बचा x बस बचा बराबर 0। ये 11 गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 11 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे 8y माइनस x बराबर 0। ये बचा हमारा। एक काम करते हैं, अब इस x को पहले लिख लेते हैं, 8y को बाद में लिख लेते हैं। तो माइनस का x है, इस माइनस के x को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का x करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस x को इस साइड भेज देते हैं, 8y को भी इस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x हमारा प्लस का हो जाएगा। माइनस का x है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का x। ये 8y प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस की 8y बची, बराबर क्या बचा इस साइड 0 बचा। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 दिया है x माइनस का 8y बराबर 0। ऐसा दिया गया है। इसे सॉल्व कर देंगे, चिन्ह नीचे के चेंज कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे, 8y और 1y कितना हो गया 9y, इस साइड भी 9 बचा। तो y बराबर 9, ये इस साइड बटे में चला जाएगा तो 9/9, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y का मान कितना आ गया 1। इस y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें x का मान निकल आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान कितना है 1 है, 1 बराबर 9 हो जाएगा। इस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 9 माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया 8 निकल आया। अतः हमारा इकाई अंक क्या निकला 8 निकला, दहाई अंक क्या निकला 1 निकला। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी 10y प्लस x, इसमें मान रख देंगे। लिखेंगे अतः संख्या का इकाई अंक, जो क्वेश्चन में हमने पहले माना था वो लिख लेंगे, बराबर क्या निकला हमारा 8 निकला, कितना 8, तथा संख्या का दहाई अंक बराबर क्या निकला हमारा 1 निकला, तथा हमारी संख्या क्या होगी, तथा हमारी संख्या, हमने संख्या क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इसमें मान रख देंगे। तो 10y का मान हमने निकाला है 1, तो गुणे 1 प्लस x का मान कितना है 8, यहाँ 8 रख देंगे। तो 10 1 कम 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। अतः हमारी संख्या क्या होगी 18 होगी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट बोले कि 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलता है, लास्ट में जो कंडीशन बोलता है वो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना 50, किसने, मीना ने, माना मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, बराबर कितने x, तथा 100 रुपये के नोट प्राप्त किए,
बराबर कितने उसने प्राप्त किए 100 रुपए के y। तब प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, पहले हम ये कंडीशन देखेंगे कि उसने मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए थे। मतलब 50 रुपए के जितने नोट मिलाया और 100 रुपए के जितने नोट मिलाए उन दोनों नोटों को मिलाया, मतलब 50 रुपए के एक्स नोट थे, 100 रुपए के वाई नोट थे, इन दोनों को मिलाया और कितने उसने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपये बैंक निकालने के लिए एक बैंक गई। 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए उसने खजांची से कहा। 50 रुपये के कितने नोट देने के लिए कहा, तो एक्स नोट लिख लेंगे, और 100 रुपये के कितने देने के लिए कहा, वाई नोट। 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट अब पता नहीं है कितने नोट 50 रुपये के थे, कितने नोट 100 रुपये के थे। इन दोनों नोटों को मिलाया उसने कुल कितने खजांची से मंगाए, 2000 रुपये मंगाए। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हम कर देंगे, विलोपन से सॉल्व कर देंगे। लेकिन पहले सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, इस वाले समीकरण को और छोटा बना लेते हैं। दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, 50 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, प्लस यहाँ पे 50 कॉमन हो गया, कितना बचा, केवल 2y, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, तो 2y बचा बराबर 2000। ये 50 यहाँ गुणा में है, इस साइड जाएगा बराबर के, तो भाग में चला जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 को 20, कितना आया, 40 आया। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। इसे हम क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 3। अब किससे करेंगे, समीकरण 1 और 3 से विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा एक। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है, 40 है। इसमें हम क्या करते हैं कि x का मान हमारा समान होना चाहिए, यहाँ पे समान है, यदि अलग अलग होता तो वही गुणा कर देते आपस में, तो इसके चिन्ह चेंज कर देंगे। अब नीचे वाले समीकरण के प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का y है, माइनस का 2y घट जाएगा, तो माइनस का y आ जाएगा बराबर, ये 40 में से 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, 40 में 25 जाएंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गए, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 25। अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 25, तो 25 सॉरी यहाँ पे कितना है, x वाई का मान 15 है, यहाँ पे 15 निकाला है हमने, तो x प्लस 15 बराबर 25 हो जाएगा। इस 15 को इस साइड भेज देंगे बराबर के, तो प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर 25 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा, 0, 2 में 1 जाएंगे 10, कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः मीना ने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए बैंक से, 10, क्योंकि हमने क्या माना है, 50 रुपये के नोट के लिए माना है x और 100 रुपये के नोट के लिए माना है y। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए बराबर कितने, 10, तथा 100 रुपये के नोट प्राप्त किए बराबर कितने, 15 हो जाएगा। कितना है y के लिए, 15, तो इसका कितना हो जाएगा, 15।
ये हमारा क्या हो गया आंसर। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हैं, तो ये 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त किए हैं, 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए हैं। 5वें क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें लिखा है किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। नियत किराया मतलब जब क्वेश्चन में बोला जाता है, जो भी लास्ट में बोला जाता है उसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम नियत किराए को और अतिरिक्त दिन के किराए को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे हल माना और ये नियत किराया कितने दिन का है, यहाँ पे लिखा है 3 दिनों के लिए, तो लिखेंगे माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना है, x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है, y रुपये है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सरिता ने, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपये अदा किए हैं उस पुस्तकालय में। मतलब कि नियत किराया कितना है, नियत किराया मतलब x है, 3 दिनों का नियत किराया मतलब x है, मतलब 3 दिन तो हमारे ये हो गए। अब टोटल कितने दिन हैं, टोटल है 7 दिन, तो 3 दिन तो हमारे नियत मतलब x हो गए। अब कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, तो 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, 3 दिन का 3y, इसी तरह 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। बराबर इन दोनों नियत किराया और अतिरिक्त दिन के किराया को उसने मिलाया और कितने रुपए दिए पुस्तकालय में, 27 रुपये अदा किए। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने इसे x इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 दिन के लिए फिक्स था, 3 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 दिन हो गए। और क्वेश्चन में बोला गया था कि 7 दिन के लिए उसने एक पुस्तक रखी है, तो हमारे 7 दिन के लिए कितने उसने दिए हैं, 27 रुपये अदा किए हैं। पुनः क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार एक सुशी नाम की लड़की है, क्या सुशी नाम की लड़की है, उसने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपये दिए हैं। तो 3 दिन के लिए तो क्या हो गया, x हो गया। अब कितने दिन बचे, 2 दिन और बचे, तो 2 दिन के लिए क्या लिख देंगे हम, 2y लिखेंगे। और टोटल कितने रुपए उसने अदा किए हैं, 21 रुपये अदा किए हैं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हम किससे सॉल्व कर देंगे, विलोपन से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, विलोपन में क्या करते हैं, नीचे वाले जो चिन्ह हैं उनको चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 4y प्लस का है, ये माइनस का, 4y में से 2y जाएंगे, कितना आएगा, 2y आएगा बराबर 27, ये माइनस का है तो घट जाएगा, 27 में से कहीं जाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो y बराबर 6/2, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा, 2 3 6, y बराबर कितना आ गया, 3, y बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 हमारा ये दिया है x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27। हम इस y की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो x + 4 × 3 हो जाएगा बराबर 27। तो x + 4 थी, कितना हो गया, 12 बराबर 27 हो गया। तो ये +12 है, इससे इस साइड भेज देंगे तो x बराबर 27 माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर 27 में से 12 जाएंगे, कितना आएगा, 7 में 2 जाएंगे 5, ये हमारा 1 हो गया, मतलब कितना हो गया, 15 हो गया। x का मान हमारा कितना आ गया, 15, y का मान कितना आया, 3। और हमने प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना माना था, x माना था, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमारा कितना निकला, 15 रुपये निकला। और जो अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकला, 3 रुपये निकला। अतः क्या लिख देंगे, अतः पुस्तक का
प्रथम या पुस्तक के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना है? 15 रुपये है। ये लिख देंगे। तथा पुस्तक का अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है? 15 रुपये, सॉरी कितना है हमारा? 3 निकला है, तो 3 रुपये है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।